हेलो दोस्तों, कैंसर एक सबसे ज़्यादा घातक बीमारियों में से माना जाता है। अक्सर ये सबसे ज़्यादा डेंजरस और डरावनी बीमारी माना जाता है, क्योंकि जब ये होती है तो पता नहीं चलता और जब ये डिटेक्ट होती है तब अक्सर बहुत देर हो जाती है। यदि हमें इसके सिम्टम्स के बारे में पहले से पता हो और यदि हम उन सिम्टम्स को पहले से यदि जाँच कर पाएँ तो काफ़ी केसेस को हम जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे और जल्दी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जा पाएंगे। लेकिन इसके लिए जानना और समझना ज़रूरी है कि हमें कब सस्पेक्ट करना चाहिए कि कैंसर की संभावना है और कब कौन सी जांच करवानी चाहिए। आज हम बात करेंगे कैंसर के सिम्टम्स के बारे में या इसके लक्षणों के बारे में, ताकि एक अवेयरनेस डेवलप हो और आपको अगर इसमें से कोई भी लक्षण अगर दिखाई दे रहा है तो आप आपकी जांच करवा सकें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। इसमें हर एक लक्षण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इनमें से कोई भी लक्षण को मिस करना जानलेवा हो सकता है, इसलिए टॉपिक को पूरा एंड तक देखें। सबसे पहले तो यदि किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के अगर वज़न कम हो रहा है और इसका कोई और ऑब्वियस कारण नहीं, आपने डाइटिंग नहीं किया, आपने कोई खाने पीने में रेस्ट्रिक्शन नहीं किया, लेकिन फिर भी वज़न कम हो रहा है और सिग्निफिकेंट वज़न कम हो रहा है, यानी बॉडी वेट से लगभग 10% जितना कम हो रहा है, यानी 60 किलो का व्यक्ति में अगर 6 किलो से ज़्यादा का वज़न कम हो रहा है तो उसे हम सिग्निफिकेंट मानते हैं और उसमें आपको डेफिनेटली जाँच करने की आवश्यकता है कि अगर 1-8 किलो कम हो गया ऊपर नीचे तो ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर 60 किलो के आदमी में 6 किलो वज़न कम हो गया और बिना किसी कारण के हो गया, बिना किसी डाइटिंग के, तो डेफिनेटली कैंसर के लिए जांच करानी चाहिए, खासकर अगर बाकी रिस्क फैक्टर्स कुछ अवेलेबल है तो। इसके अलावा यदि आपको बिना किसी कारण के बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही है तो ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। हालांकि स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, क्योंकि सुस्ती बहुत सारे कारणों से हो सकती है, तो इसलिए हर व्यक्ति जिसको सुस्ती हो रही है सबको कैंसर ही है ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट वजह हो सकती है कि यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बिना कारण के सुस्ती हो रही है लंबे समय तक तो वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को कोई लम्ब या गठान अगर दिखाई दे रही है, शरीर में कोई ऐसी गठान दिखाई दे रही है जो कि पहले नहीं थी, वो एक ट्यूमर का साइन हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को स्किन के नीचे या पेट वगैरह में या किसी स्पेसिफिक जगह पर कोई ऐसी गठान या मांस दिखाई देता है जो पहले नहीं था, बढ़ रहा है उसका साइज़, तो वो ट्यूमर का साइन हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी का स्किन का कलर चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, या किसी मोल या मस्से का साइज़ चेंज हो रहा है, उसका कलर टेक्सचर चेंज हो रहा है, या स्किन में अगर कोई ग्रोथ हो रही है जो कि पहले नहीं थी, इस तरह का कोई भी साइन हो रहा है तो आपको डेफिनेटली आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। स्किन के ऊपर अगर कोई भी इस तरह का चेंज दिख रहा है, या मुंह के अंदर म्यूकोजा वगैरह में भी ऐसा कोई कलर का चेंज दिख रहा है, या आपको कोई चकत्ते दिख रहे हैं, या आपको कोई अगर पैच दिख रहा है, या कोई जगह पे कोई चीज़ उभरी हुई दिख रही है, तो डेफिनेटली आपको दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें आपको कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के मोशन के हैबिट्स चेंज हो जा रहे हैं, यानी कि बिना किसी कारण के बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो रहा है, बिना किसी कारण के बहुत ज़्यादा पेशाब हो रही है, या उससे रिलेटेड कोई सिम्टम्स हो रहे हैं, तो ये एक लक्षण हो सकता है। हालांकि ये और भी बीमारियों में हो सकता है, लेकिन अगर ब्लैडर बाउल हैबिट सडनली चेंज हो गई है उम्र दराज व्यक्ति में जिसको कैंसर का रिस्क फैक्टर्स है, वैसे व्यक्ति में आपको इसकी जांच कराने की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अगर खांसी हो रही है और आवाज़ में बदलाव हो रहा है, भारीपन या होर्सनेस हो रहा है, तो ये श्वास नलिका या लंग के कैंसर का साइन हो सकता है। अगर कंटिन्यूसली आपको इस तरह में सिम्टम्स आ रहे हैं खांसी का, या खाना निगलने वगैरह में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति को कैंसर के लिए जांच कराना ज़रूरी है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, अन्ननली में कोई प्रॉब्लम हो रही है, खाना वहाँ नहीं अंदर जा पा रहा है, पानी वो पी पा रहा है लेकिन खाना नहीं निगल पा रहा है, तो ये अन्ननली के कैंसर का साइन हो सकता है। बार बार अगर वॉमिटिंग खासकर हो रही है तो आपको अन्ननली के कैंसर के लिए दिखाना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को परसिस्टेंटली किसी पर्टिकुलर जगह पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बिना किसी इंजरी के आपको कोई पर्टिकुलर जगह पर डल एकिंग कंटिन्यूस पेन हो रहा है, तो वो किसी ट्यूमर के वहाँ फैलने का साइन हो सकता है, आपको जांच कराना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की एपेटाइट अगर चेंज हो गई है, पिछले कुछ दिनों में उसके भूख बहुत कम लग रही है या बहुत ज़्यादा लग रही है, या पेट बहुत जल्दी भर जा रहा है, वॉमिट जैसा एहसास होता है, थोड़ा भी खाना खाने में उसका अगर पेट भर जा रहा है, तो वो अन्ननलिका या पेट का कैंसर का साइन हो सकता है। ये बाकी कैंसर का साइन भी हो सकता है, तो ऐसे लोगों को कैंसर के लिए एक बार जाँच कराना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी को बिना किसी कारण के ब्लीडिंग हो रही है, कहीं पे भी खांसी में ब्लड आ रहा है, उल्टी में ब्लड आ रहा है, मोशन में ब्लड आ रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, कहीं से भी शरीर में ब्लड आ रहा है, अगर सीमित मात्रा में ब्लड आ रहा है थोड़ा बहुत और वो ब्लड थिननेस पे है तो आप उसके लिए इवैल्यूएट कराएं। ज़्यादा मात्रा में ब्लड आ रहा है और बार बार आ रहा है तो कैंसर का साइन हो सकता है। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत सारे दूसरे कारणों से भी हो सकता है, इसलिए हर व्यक्ति जिसको ब्लड आ रहा है सबको कैंसर ऐसा नहीं है, आपको इसके लिए जाँच कराने की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है
और कंटिन्यूसली अगर किसी को सांस फूल रही है तो ये आपके कैंसर का साइन हो सकता है। कंटिन्यूसली अगर आप खांसी में बार बार ब्लड आ रहा है या श्वास फूल रही है, जो लंग कैंसर का सिम्टम हो सकता है, लंग्स में पानी भरने वाला का सिम्टम्स हो सकता है। तो बाकी कारणों को अगर आपने रूल आउट करिए फिर भी कोई खांसी का कारण नहीं मिल रहा है, श्वास फूलने का कारण नहीं मिल रहा है, तो कैंसर के लिए इवैल्यूएट करना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर किसी हड्डी पर, चाहे पीठ पर, हड्डियों में, हिप्स पे, रिब पे, कोई पर्टिकुलर जगह पे सिवियर पेन अगर हो रहा है तो वो हड्डियों में कैंसर के स्प्रेड होने का साइन हो सकता है। अगेन हड्डियों में होने वाला हर दर्द कैंसर नहीं होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूसली दर्द हो रहा है, उसका कोई और ऑब्वियस कारण नहीं है, तो जांच करा लेना ज़रूरी है कि शायद ये कैंसर का लक्षण या सिम्टम हो सकता है। ये सारे ही सिम्टम जो है वो बहुत कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है और इसमें कोई भी एक लक्षण को आप पकड़ के नहीं बैठ सकते कि क्योंकि मेरे को सुस्ती हो रही है इसलिए कैंसर ही होगा, या क्योंकि मेरी भूख कम हो गई तो कैंसर ही होगा, क्योंकि मेरे को दर्द हो रहा है तो कैंसर ही होगा, ऐसा नहीं है। पर अप्रोप्रिएट सिनेरियो में अगर आपको इस तरह का कोई भी सिम्टम हो रहा है तो आपको जाँच जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के पेशेंट में कई बार छोटी सी जाँच की वजह से इस तरह की कोई बीमारियाँ जो कि डेंजरस होती है पकड़ में आ जाती है और बाद में फिर उसे हम सही समय पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कैंसर के सिम्टम्स के बारे में, इसके अलावा कैंसर की डायग्नोसिस के बारे में, इससे बचने के टिप्स पर और इसके ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ पर, सब पर हमने अलग अलग वीडियोस किए, उनको ज़रूर चेकआउट करें, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।